यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? पहलगांव में हुई आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के समर्थन में थैंक यू पाकिस्तान और आपसी सौहार्द को धूमिल करने जैसे शब्द लिखने वाला बोकारो का मोहम्मद नौशाद कल हुआ गिरफ्तार और आज हुई उसकी घर की तलाशी। बालीडीह पुलिस ने 23 अप्रैल को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था मोहम्मद नौशाद को। 24 अप्रैल को मोहम्मद नौशाद के मिल्लत नगर स्थित आवास पर तलाशी लेने और सबूतों को इकट्ठा करने के मकसद से पहुंची थी बालीडीह पुलिस। जब हमने इसकी जानकारी लेनी चाहिए बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह से, तो उन्होंने बताया कि साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए घर की तलाशी ली जा रही थी और मोहम्मद नौशाद के घर वालों से बयान लिया जा रहा था। बालीडीह थाना कांड संख्या 138-25 दर्ज है, उसी का अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं उसी का अनुपालन करते हुए इनके घर की तलाशी ली गई है ताकि साक्ष्य एकत्रित किया जा सके और इन्हें सजा दिलाई जा सके। घर वालों ने कुछ कहा? घर वालों के बयान दर्ज की जा रही है, अभी कुछ लोगों का बयान हुआ है। घर वालों का क्या कहना है? ये लोग अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। कितने लोग हैं घर में? घर में इनके परिवार के लोग हैं, माता पिता, भाई भाभी हैं, एक भाई है, इनके बाहर रहते हैं। हमने फिर जाननी चाहिए कि क्या सोचते हैं मोहम्मद नौशाद के घर वाले, क्या नौशाद ने जो किया वह सही था। जब हमने इस बात की मोहम्मद नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक से, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा दिमागी रूप से कमज़ोर है और अक्सर हमारे साथ भी गाली गलौज करते रहता है और उन्होंने यह भी माना कि जो उसने किया वह गलत है। उसका बोले मियाज डिस्टर्ब के वजह से माँ को भी, बहन को भी, हमको भी, सबको गाली देता है। तो इसके वजह से सिटी पार्क 1 में जो मज़ार है तो वहाँ हम गए कि भाई मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो तबीज़ भी दिया, अब पानी फूंक करके दिया, तो इसको तबीज़ पहनाए और पानी पहनाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम सोचे कि अब रांची ले जाएंगे, तो हम चलने के काबिल नहीं थे तो रांची नहीं ले गए। एक चीज़ तो ये कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा पहला पढ़ा वहाँ धनबाद में पाथलडी। अच्छा, तो वहाँ से कि ना फिर चंदरपुरा के आगे में बंदियो वहाँ पढ़ा। उसके बाद में को हजारीबाग पिलावर जगह नाम है वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर यूपी में सारंगपुर है मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर कोशिश किया कि हम जो देवबंद का मदरसा है वहाँ पढ़ें, तो देवबंद में पढ़ करके अभी ये लोहरदगा में कहाँ तालीम दे रहा था? नहीं, लोहरदगा में तो नहीं है। तो बताया जा रहा है कि लोहरदगा में भी कुछ दिन तालीम देने का काम किया है मदरसा में। ये हमको जानकारी नहीं है। वो पढ़ाने के लिए गया होगा शायद, पढ़ाने के लिए शायद गया होगा। अच्छा, पढ़ा फारिग से वहाँ से देवबंद से ना। हाँ, लेकिन यहाँ कितने दिन पहले से रह रहा है? अभी कितना दिन बाहर नहीं गया है ये? हाँ। ये तो समझे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए यही रह रहा जी। वही आलतू फालतू बोलता रहता, बाप माँ को गाली देता, बहन को भी गाली देता। तो आपने कभी इसको दिखवाया कहीं? वही बोला ना कि जब हम देखे कि इसका मिजाज लगता है कि गड़बड़ है, माँ को भी गाली दे रहा, बहन को भी गाली दे रहा, बाप को भी गाली दे रहा। तो 2 साल से कहीं नहीं दिखाया आप? तो सिटी पार्क में ले गए थे। अरे सिटी पार्क जी, अस्पताल नहीं ना है? अस्पताल नहीं है। उसके बाद में कि मौलाना भी दुआ तबीज़ करते हैं इसरी के, नहीं तो वो भी कि वो। आप मानते हैं कि इसने जो किया है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? गलत है? गलत तो है, गलत तो है। अब मन डिस्टर्ब के वजह से ऐसा हरकत किया है, बात तो सही है। गलत तो है, गलत को गलत न बोलिएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बोकारो पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और क्या नौशाद किसी आतंकी संगठन से भी जुड़ा है, इसकी भी जांच की जा रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि NIA भी इस मामले की जांच में शामिल होगा।